नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो खड़गपुर की जीपी डिवीज़न है उसमें टेक्नीशियन का एक एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। उसका पार्ट फर्स्ट के हम 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पार्ट सेकंड में आज क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, Which point should be considered by the person who returned power block to the TPC? TPC को पावर ब्लॉक लौटाते समय जो जिसने पावर ब्लॉक लिया है उसे कौन सी बातों कौन से पॉइंटों का कंसीडर कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन दिए, ऑल मेन मटेरियल हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रीफाइड इक्विपमेंट एंड इट्स विसिनिटी। सभी व्यक्ति और मेन मटेरियल वो अच्छी से इक्विपमेंट से हटा लिए गए हैं। ऑल अर्थिंग शुड बी रिमूव, सभी अर्थ वगैरह रिमूव कर दिए गए हैं। ऑल वर्किंग स्टाफ शुड बी वार्न्ड दैट द पावर सप्लाई इज टू बी रिस्टोर। सभी काम करने वाले स्टाफ को ये वार्निंग दी गई है कि पावर सप्लाई रिस्टोर होने वाली है या फिर ये सभी। तो जब टीपीसी को पावर ब्लॉक कैंसिल कराया जाता है तो ये सभी बातों का पहले ये पॉइंट ध्यान में रखा जाता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, कंपेटेंसी सर्टिफिकेट इशू टू द टावर वैगन ड्राइवर। टावर वैगन ड्राइवर को जो कंपेटेंसी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है अपना सीनियर डी टीआरडी के द्वारा। किसके द्वारा? सीनियर डी टीआरडी के द्वारा। अब कंपेटेंसी सर्टिफिकेट जो होते हैं वो जैसे TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, 9। तो जो असिस्टेंट होता है, कौन असिस्टेंट जो होता है उसको SSC कंपेटेंसी सर्टिफिकेट देता है, और जो टेक्नीशियन होते हैं उनको AEE देते हैं, और जो सुपरवाइज़र होते हैं SSC उनको कंपेटेंसी सर्टिफिकेट कौन देता है? सीनियर डी देता है, सीनियर डी। और जो टावर वैगन ड्राइवर होते हैं उनको भी कौन देता है? सीनियर डी, सीनियर डी। तो असिस्टेंट को SSC, टेक्नीशियन को कौन देता है? चाहे टेक्नीशियन वो PSI का हो चाहे वो HE का हो तो AEE। और जो SSC या सुपरवाइज़र जो होते हैं वो HE और PSI के उसको सीनियर डी देते हैं, और टावर वैगन ड्राइवर को भी सीनियर डी कंपेटेंसी सर्टिफिकेट देते हैं। तो इसका होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। तो ऑप्शन दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर ड्राई केमिकल पाउडर या फिर ये सही। तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए ये सभी यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, टोंग टेस्टर इज वर्किंग लाइक। जो टोंग टेस्टर होता है वो किसके लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन दिए हैं, वोल्टमीटर के लिए, अमीटर के लिए, मल्टीमीटर के लिए, या फिर मतलब टोंग टेस्टर किस तरह के काम करता है? वोल्टमीटर की तरह या अमीटर की तरह या मल्टीमीटर की तरह या मेगर की तरह। तो जो टोंग टेस्टर होता है वो अमीटर की तरह कार्य करता है, धारा को नापने के लिए अमीटर की तरह ही प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मेगर इज यूज टू मेजर। मेगर का प्रयोग किसके नापने के लिए किया जाता है। तो जो मेगर होता है, मेगर का प्रयोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए IR, इसके लिए IR वैल्यू नापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। इसका करते हैं IR। और वोल्टेज नापने के लिए वोल्टेज मीटर का, और करंट नापने के लिए एम्पियर मीटर का, और मल्टीमीटर से वोल्टेज, एम्पियर और रेजिस्टेंस सभी नापा जा सकता है। तो मेगर के लिए क्या होगा? मेगर किसके लिए यूज किया जाता है? IR, इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, टेंशन इन द मेजर। जो टेंशन तनाव होती है वो किसके द्वारा
मेजर की जाती है, मापी जाती है, तो टर्फर पी टाइप पोर्टल मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ। जो पी टाइप पोर्टल होता है वो किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है? तो जो पी टाइप पोर्टल होता है वो एन टाइप पोर्टल के स्थान पर हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। किसके? एन टाइप पोर्टल के स्थान पर पी टाइप पोर्टल को प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, साइज ऑफ अपराइट पी टाइप पोर्टल। जो पी टाइप पोर्टल का अपराइट होता है उसका साइज क्या होता है? तो जो पी टाइप पोर्टल होता है उसके अपराइट का साइज होता है पी टाइप पोर्टल का 300 × 300। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होता है? 300 × 300। अब अपराइट, जैसे ये पोर्टल है, ये बूम होता है, ये बूम, और ये अपराइट, ये भी अपराइट। तो जो अपराइट ये होता है इसका साइज जो होता है पी टाइप का वो कितना होता है? 300 × 300। अब एन टाइप पोर्टल होते हैं, एन टाइप, ओ टाइप, आर टाइप, पी टाइप और जी टाइप। तो एन टाइप पोर्टल के अपराइट का साइज होता है 450 × 450 mm, और ओ टाइप पोर्टल का होता है 550 × 550 mm, और आर टाइप पोर्टल का होता है 600 × 600, 600 × 600 mm, और पी टाइप पोर्टल का होता है 300 × 300 mm, 300 × 300 mm, और जी टाइप पोर्टल का होता है 400 × 250 mm। तो एन टाइप का होगा 450 × 450, ओ का होगा 550 × 550, और आर का होगा 600 × 600, और पी का होता है 300 × 300, और जी का होता है अपराइट का साइज 400 × 250 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, नेम ऑफ द टेस्ट that is done on STBT and 9-ton insulator prior to their use। जो STBT और 9-ton इंसुलेटर होते हैं उनके जो टेस्ट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है लोड टेस्ट। क्या बोलते हैं? लोड टेस्ट। जो ये इंसुलेटर होते हैं उनको यूज़ करने से पहले इनका लोड टेस्ट किया जाता है, फिर ये यूज़ किए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? लोड टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, टेस्टिंग लोड ऑफ पोर्सलन इंसुलेटर ST एंड BT इंसुलेटर इज। तो ST और BT जो पोर्सनल इंसुलेटर होते हैं उनके टेस्टिंग के लिए लोड कितना लिया जाता है? तो ये होता है ST और BT पोर्सनल इंसुलेटर के लिए ऑप्शन नंबर बी 49। The testing of porcelain ST and BT insulator। ऑप्शन नंबर बी 49। अब इसमें ST-BT इंसुलेटर इसमें ये नहीं है। ST-BT इंसुलेटर के लिए होता है ऑप्शन नंबर सी, पोर्सिलिन में ऑप्शन नंबर सी होता है 3850 3850 kgf, और जो 9-ton के लिए होता है वो 4900 होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी दैट इज डन ड्यूरिंग AOH के दौरान जो एक्टिविटी की जाती है वो कौन सी की जाती है? कि क्लीन द इंसुलेटर को साफ किया जाता है, या आइडेंटिफाई द डिफेक्टिव मटेरियल एंड रिप्लेस। जो डिफेक्टिव मटेरियल होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और रिप्लेस किया जाता है। नोट द बैच ऑफ इंसुलेटर के जो बैच किस बैच के इंसुलेटर ये नोट किया जाता है, या ये सभी। तो जो यूज किया जाता है उस समय ये सभी प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो इसका हुआ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थ हील आइसोलेटर। जो अर्थ हील आइसोलेटर का क्या अर्थ है? तो अर्थ हील जो आइसोलेटर होता है उसका क्या अर्थ है? वो होता है कि द आइसोलेटर आइसोलेट एज वेल एज अर्थ द आइसोलेटेड ओवरची। जो अर्थ हील आइसोलेटर होता है उसे ओपन करते ही वो खुद
आइसोलेटर को अर्थ कर देता है, वो चीज को अर्थ कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63 100 kVA 80 ऑफ TSS इज यूज्ड फॉर। जो TSS में 100 kV का 80 जो लगाया जाता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, वो किसके लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है फिल्ट्रेशन प्लांट। ऑल फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए हम 100 kV का 80 लगाते हैं। और यार्ड लाइटिंग और स्टैंड बाय और ये पावर फैक्टर कलेक्शन इनके लिए, ये यार्ड लाइटिंग वगैरह के लिए तो 10 kV का लगाया जाता है। और 100 kV जो लगाया जाएगा जो ऑल फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए ही लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। जो TSS में ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो वो होती है 21.6 kVA है। कितनी होती है? 21.6 kVA। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 IR bond is kept within meter from the road at LC गेट पर जो IR बॉन्ड लगाया जाता है वो कितने मीटर के अंदर में लगाया जाता है? तो ये होता है कितने मीटर के? 5 मीटर के अंदर में। LC गेट से 5 मीटर के अंदर में एक IR बॉन्ड लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब LC गेट से संबंधित देखो 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। एक तो LC गेट पर कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी होती है? ये अपनी 5.50 मीटर मिनिमम इतनी रखी जाती है। एक LC गेट पे जो हाइट गेज लगा होता है, हाइट गेज जो होता है उसकी हाइट कितनी होती है? 4.78 मीटर होती है। एक LC गेट पे जो हाइट गेज लगा होता है वो रेल से कितनी दूरी मीटर होता है? तो वो 8 मीटर की दूरी पर होता है। कितने मीटर के? 8 मीटर पर। तो ये 2-3 क्वेश्चन LC गेट से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 लेंथ ऑफ ब्रिडल वायर। जो ब्रिडल वायर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? अब ब्रिडल वायर लगाया कहाँ जाता है कि जो ट्राम्बे ओची होती है, जो सिंगल कॉन्टैक्ट वायर के जो एक ही कॉन्टैक्ट वायर यूज किया जाता है जो कि साइडिंग में, यार्ड में साइडिंग में ही लगाई जाती है। तो ट्राम्बे ओची में कॉन्टैक्ट वायर को कैंटिलीवर पर होल्ड करने के लिए एक तार लगाया जाता है, उसे हम ब्रिडल वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिडल वायर। और उसकी लंबाई कितनी होती है? 8.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। जैसे ये कैंटिलीवर है और इस कैंटिलीवर पर ये कॉन्टैक्ट वायर जो लगा रहे हैं, तो इस कॉन्टैक्ट वायर को ऐसे करने के लिए ये ब्रिडल वायर लगाया जाता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 8.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 मिनिमम इम्प्लांटेशन ऑफ ऑब्लिगेटरी मास्ट एट टर्नआउट इज केप्ट। जो ऑब्लिगेटरी मास्ट होता है, टर्नआउट पर जो ऑब्लिगेटरी मास्ट होता है उसका मिनिमम इम्प्लांटेशन कितना होता है? तो पहले तो 3 मीटर होता था, इसमें 3 मीटर दिया है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पर नई गाइडलाइंस के अनुसार 3.40 मीटर है। या 3.40 मीटर ऑप्शन नहीं है तो फिर हम इसको क्या लगाएंगे? वही 3 मीटर ही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 R-type portal is suitable of OHE of maximum number of track। जो R-type portal होता है वो OHE के अधिक से अधिक कितने ट्रैकों को कवर कर सकता है या कितने ट्रैकों के लिए लगाया जाता है? तो ये होता है 8 OHE। कितनी? 8 नंबर ऑफ ट्रैक के लिए क्या लगाया जाता है? R-type पोर्टल। अब N-type जो पोर्टल होता है वो 4 ट्रैक के लिए होता है। O-type पोर्टल होता है 6 ट्रैक के लिए होता है। जो R-type पोर्टल होता है वो 8 ट्रैक के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 कैपेसिटी ऑफ बैटरी इंस्टॉल एट TSS में जो बैटरी लगाई जाती हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो TSS में जो बैटरी लगाई जाती हैं उनकी कैपेसिटी होती है 200 AH। कितनी होती है? 200। अब TSS में तो होती हैं कितनी? TSS में जो कितनी होती है? 200 AH की बैटरी होती है। और SP और SSP में जो
बैटरी लगी होती हैं वो 40 AH की होती हैं। कितनी? 40 AH की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। देखो ये क्वेश्चन भी आ गया कि कैपेसिटी ऑफ बैटरी इंस्टॉल एट SP SSP। SSP में जो बैटरी, SP और SSP में जो बैटरी लगी होती हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो मैंने बताया था कितनी होती है वो, 40 AH, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी इज मेजर्ड बाई। जो बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो वो किसके द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा? हाइड्रोमीटर के द्वारा हम बैटरी की HPG नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। PRD प्रोटेक्शन इज फॉर। PRD जो किससे हमें प्रोटेक्शन देता है? तो PRD प्रेशर रिलीफ डिवाइस जो होती है वो किससे देता है, किस में देता है प्रोटेक्शन? तो ये ट्रांसफार्मर में देता है। किस में देता है? ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए PRD लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। ACTM स्टैंड फॉर। ACTM का फुल फॉर्म क्या है? तो जो ACTM की फुल फॉर्म है वो है AC ट्रैक्शन मैनुअल, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? AC ट्रैक्शन मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। स्काडा स्टैंड फॉर। स्काडा की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो स्काडा की फुल फॉर्म होती है सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? सुपरवाइजर कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। मेन लाइन इंटरप्टर इज डेनोट बाई BM। जो मेन लाइन पे जो इंटरप्टर या लगा होता है, BM लगा होता है, उस BM का फुल फॉर्म क्या है? तो वो होता है ब्रेकर मैन। क्या होता है? ब्रेकर मैन। कौन सा? ब्रेकर मैन मेन लाइन पे लगा होता है। मेन लाइन का जो इंटरप्टर होता है वो ब्रेकर मैन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। इंटरप्टर कैन बी ऑपरेटेड थ्रू। इंटरप्टर जो BM होता है किसके द्वारा ऑपरेट होता है? तो ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल के द्वारा, या लोकल कंट्रोल बाई TSS ऑपरेटर के द्वारा, या मैनुअली, या फिर इन सभी के द्वारा। तो जो इंटरप्टर होता है BM ये सभी के द्वारा ही ऑपरेट होता है। रिमोट से भी हो जाता है, लोकल भी हो जाता है और मैनुअली भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट विल बी द OHE इम्पीडेंस पर किलोमीटर फॉर सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न कंडक्टर। जो OHE इम्पीडेंस पर किलोमीटर सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न करंट के लिए कितना होता है? तो ये होता है 0.41 ओम। कितना? 0.41। अब ये तो विदाउट रिटर्न करंट के लिए है। किसके लिए? विदाउट रिटर्न करंट के लिए, सिंगल के लिए, सिंगल ट्रैक विदाउट। यदि यही विद रिटर्न करंट के लिए होता तो विद रिटर्न करंट के लिए होता तो 0.70 ओम होता। कितना? 0.00 ओम। और यही डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न करंट के लिए होता तो 0.24 होता है। और यही डबल ट्रैक विद रिटर्न करंट के लिए होता तो 0.43 होता। कितना होता? 0.43। तो सिंगल ट्रैक विदाउट रिटर्न करंट 0.41 और सिंगल ट्रैक विद रिटर्न करंट 0.70 और डबल ट्रैक विदाउट रिटर्न करंट तो 0.24 और डबल ट्रैक विद रिटर्न कंडक्टर तो 0.43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। स्पान लेंथ वेरियस इन स्टेप। स्पान लेंथ किसके वेरियस में होती है? तो स्पान लेंथ जो होती है 4.5 4.5 मीटर के वेरियस में होती है। अब स्पान लेंथ दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अपनी स्टैंडर्ड स्पान लेंथ, स्टैंडर्ड स्पान लेंथ स्पान। एक होती है नॉन स्टैंडर्ड स्पान लेंथ, नॉन स्टैंडर्ड स्पान लेंथ। अब स्टैंडर्ड स्पान लेंथ होती है जो 4.5 मीटर के गुणांक में होगी, वो स्टैंडर्ड स्पान लेंथ होगी। और नॉन स्टैंडर्ड स्पान जो 4.5 मीटर के गुणांक में नहीं होगी। ठीक है।
जिससे स्पान लेंथ में 4.5 मीटर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो वो स्टैंडर्ड स्पान लेंथ होगी, और जो 4.5 मीटर से डिवाइड नहीं होगी वो नॉन स्टैंडर्ड स्पान लेंथ होगी। अब जैसे 45 मीटर है, 45 मीटर 4.5 मीटर से डिवाइड है तो स्टैंडर्ड हो गई। अब ये मान लेते 48 मीटर होता, 48 मीटर होता है, ये 4.5 मीटर से नहीं डिवाइड है तो ये नॉन स्टैंडर्ड स्पान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 कि मैक्सिमम टेंशन लेंथ इन रेगुलेटेड ओएचई में जो मैक्सिमम टेंशन लेंथ कितनी होती है, तो रेगुलेटेड ओएचई में मैक्सिमम टेंशन लेंथ कितनी होती है 1500 मीटर। कितनी होती है 1500 मीटर, ठीक है। और ये अनरेगुलेटेड ओएचई होती तो मैक्सिमम टेंशन लेंथ होती है 2000 मीटर। अब जो रेगुलेटेड ओएचई जो होती है वो मेन लाइन पे यूज की जाती है, ठीक है, और अनरेगुलेटेड ओएचई जो होती है वो यार्ड में साइडिंग लाइन में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 द डिस्टेंस ऑफ ओएचई सेक्शन बिटवीन टीएसएस एंड एसपी इज कॉल्ड। टीएसएस और एसपी के बीच में जो ओएचई सेक्शन होता है उसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या सेक्टर। क्या कहते हैं सेक्टर। अब 3 प्रकार के ये होते हैं, एक तो होता है सेक्टर, क्या होता है सेक्टर, ठीक है, एक होता है सब सेक्टर, एक होता है एलिमेंट्री सेक्शन। अब सेक्टर क्या होता है कि टीएसएस से लेके एसपी तक की दूरी हो, या फिर एफपी फीडिंग पोस्ट से लेके एसपी तक की दूरी हो तो उसे हम सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे सेक्टर कहेंगे। और सब सेक्टर क्या होता है कि सब सेक्टर होता है कि टीएसएस से एसएसपी हो, या फिर एसएसपी से एसपी हो, या फिर एसएसपी से एसएसपी हो, या फिर एफपी से एसएसपी हो, मतलब एक एसएसपी आए तो वो सब सेक्टर कहलाएगी। और एलिमेंट्री सेक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री सेक्शन वो होता है कि वो अच्छी सेक्शन जिसकी सप्लाई को हम मैनुअली आइसोलेटर के द्वारा ऑपरेट करें तो वो एलिमेंट्री सेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 Axial distance between catenary and contact wire at the OHE support in vertical plane is called। जो OHE सपोर्ट कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के OHE सपोर्ट पर जो कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर के बीच की जो वर्टिकल प्लेन दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इनकम्बरेंस। क्या कहते हैं इनकम्बरेंस, ऑप्शन नंबर सी। ये कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर जो मास्ट पे कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर के बीच की जो दूरी होती है वर्टिकल उसे क्या कहते हैं इनकम्बरेंस, और ये कितनी होती है 1.41 मीटर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 एट ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टर्नआउट इट इज जनरल प्रैक्टिस गिवन इनकम्बरेंस। ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर पर टर्नआउट और मेन लाइन में जो इनकम्बरेंस दिया जाता है वो कितना कितना होता है, तो ये होता है कि मेन लाइन टर्नआउट वाली ओएचई में 1.4 मीटर और मेन लाइन वाली ओएचई में 0.9 मीटर का इनकम्बरेंस रखा जाता है। अब टर्नआउट जो ऑब्लिगेटरी जो मास्ट होता है उससे संबंधित या टर्नआउट से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। एक तो ये आता है कि ऑब्लिगेटरी मास्ट पर मेन लाइन पर कितनी रखी जाती है 0.90 मीटर, और टर्नआउट ओएचई में इनकम्बरेंस कितनी जाती है 1.40 मीटर। एक तो ये आता है, एक ये आता है कि ऑब्लिगेटरी मास्ट पर जो मेन लाइन की ओएचई की हाइट है उससे टर्नआउट वाली ओएचई कितने ऊंची रखी जाती है, तो वो रखी जाती है 50 mm ऊपर रखी जाती है। कितनी 50 mm। जैसे मेन लाइन की 580 है तो टर्नआउट वाले की 585 हम दूरी ऊंचाई हाइट रखेंगे। एक क्वेश्चन ये आता है। एक ये आता है ऑब्लिगेटरी मास्ट की जो इम्प्लांटेशन होता है वो इम्प्लांटेशन कितना होता है, पहले 3 मीटर होता था, अब कितना है 3.40 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 विच वर्क इज बीइंग डूरिंग
प्री मानसून ड्राइव के दौरान कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो प्री मानसून के द्वारा ट्री ट्रिमिंग की जाती है, सही है। ट्री कटिंग की जाती है, सही है। साइडिंग इंसुलेटर क्लीनिंग, जो साइडिंग में इंसुलेटर लगे तो उनकी क्लीनिंग की जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑल ऑफ द अबव सभी की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कैपेसिटी ऑफ डीओ फ्यूज इन 80 में जो डीओ फ्यूज लगा होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो 80 में जो डीओ फ्यूज लगा होता है उसकी कैपेसिटी होती है 1 एम्पियर। कितनी? 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कि डेल्टा आई रिले कम्स इन विच टाइप ऑफ फॉल्ट? जो डेल्टा आई रिले आती है, डेल्टा आई रिले जो एक्टिव होती है वो कौन से फॉल्ट के कारण होती है? तो डेल्टा आई रिले जो होगी वो किसके कारण होगी? अर्थ फॉल्ट के कारण रिएक्ट करती है। अर्थ फॉल्ट होने पर डेल्टा आई रिले कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, विच एक्टिविटी इज नॉट कैरिड आउट ड्यूरिंग सीवी मेंटेनेंस? सीवी मेंटेनेंस के द्वारा इनमें से कौन सी एक्टिविटी नहीं की जाती? तो मेगनिंग नहीं की जाती, या क्लीनिंग नहीं की जाती, या कोल रेजिस्टेंस मेजरमेंट नहीं की जाती, या फिर वाशिंग नहीं की जाती। तो जब सीवी मेंटेनेंस किया जाता है तो मेगनिंग भी की जाती है, क्लीनिंग भी की जाती है, कोल रेजिस्टेंस मेजरमेंट भी की जाती है, पर वाशिंग उसको धोआ नहीं जाता। तो ये ऑप्शन नंबर डी कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, RTU स्टैंड फॉर? RTU की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो RTU की फुल फॉर्म है रिमोट टर्मिनल यूनिट। RTU क्या होती है? रिमोट टर्मिनल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88, SSC TRD इन इंचार्ज कैन इशू द SF11 चार्जशीट टू? जो SSC TRD होता है वो SF11 किसको इशू कर सकता है? तो ये दे सकता ग्रुप डी वाले को, असिस्टेंट या हेल्पर को वो SF11 कौन दे सकता है? SSC TRD। और जो टेक्नीशियन को कौन देता है? जो AEE देते हैं। और जो सुपरवाइजर को कौन देता है? वो सीनियर डी चार्जशीट देता है। क्वेश्चन नंबर 89, गार्ड वार एबव TSS इन प्रोवाइड टू प्रिवेंट? जो TSS में गार्ड वार लगाया जाता है वो किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है किसके लिए? लाइटनिंग के लिए। लाइटनिंग सच लाइटनिंग जो होती है उसके सुरक्षा से रोकने के लिए हम TSS में क्या लगाते हैं? गार्ड वार लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, लेंथ ऑफ द बरीड रेल यूज इन TSS SP एंड SSP? TSS SP और SSP में जो बरीड रेल यूज की जाती है वो कितने मीटर की यूज की जाती है? तो बरीड रेल जो होती है वो 13 मीटर की यूज की जाती है। कितने मीटर की? 13 मीटर की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, हाउ मैनी स्टैंड आर इन कैटनरी वायर? कैटनरी वायर में कितने स्टैंड होते हैं? तो कैटनरी वायर में कितने स्टैंड होते हैं? 19 स्टैंड होते हैं। कितने होते हैं? 19, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, POH ऑफ ATD इज डन ईयर? जो ATD का POH किया जाता है वो कितने समय में किया जाता है? तो ATD का POH 4 साल में किया जाता है। कितने साल में? 4 साल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, डिस्चार्ज रॉड इज यूज टू ग्राउंड OHE? डिस्चार्ज रॉड OHE को ग्राउंड करने के लिए यूज की जाती है। कब की जाती है? तो ये आफ्टर ग्रांट टू पावर ब्लॉक ग्रांट होने के बाद डिस्चार्ज रॉड OHE को ग्राउंड करने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, एफ जंपर आर प्रोवाइडेड? एफ जंपर कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो एफ जंपर जो लगाया जाता है वो इंसुलेटेड ओवरलैप में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? इंसुलेटेड ओवरलैप में। IOL में हम क्या लगाते हैं? एफ जंपर लगाते हैं। और UIOL में हम क्या लगाते हैं? जी जंपर लगाते हैं। और टर्नआउट में भी जी जंपर लगाते हैं। और एंटी ग्रिप पे हम सी जंपर लगाते हैं। एंटी ग्रिप पे क्या लगाते हैं? सी जंपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, PG क्लैंप क्या है? तो PG क्लैंप जो होती है वो क्या है? 2 पैरेलल ग्रुप। PG क्लैंप में क्या होता है? 2 पैरेलल ग्रुप होता है। ये जो PG क्लैंप लगाई जाती है
इसमें 2 पैरेलल ग्रुप होते हैं ये जो कॉन्टैक्ट और कैटेनरी वायर को पकड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द क्वेश्चन बोर्ड दैट मस्ट बी डिस्प्ले ऑन FOB ROB। FOB ROB पर जो क्वेश्चन बोर्ड लगाए जाते हैं वो कौन सा क्वेश्चन बोर्ड होता है? तो वो होता है 25,000 वोल्ट डेंजर बोर्ड। FOB ROB पर ये 25,000 वोल्ट डेंजर का एक क्वेश्चन बोर्ड लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, रिटर्न करंट फ्लो थ्रू। रिटर्न करंट किसके द्वारा फ्लो होता है? तो जो रिटर्न करंट होता है वो ट्रैक्शन रेल ऑन इससे होता है या अर्थ ओनली से होता है या फिर आइदर ट्रैक्शन रेल या अर्थ से होता है या इनमें से किसी में नहीं होता। तो जो रिटर्न करंट होता है वो ट्रैक्शन रेल से भी होता है, अर्थ से भी होता है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर ट्रैक्शन रेल और अर्थ, या तो ट्रैक्शन रेल से या फिर अर्थ से रिटर्न करंट फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 98, हाउ मैनी जोन इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कितने जोन हैं? तो इंडियन रेलवे में 18 कितने हैं? 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बैटरी यूज इन टावर कार। टावर कार में जो बैटरी यूज की जाती है वो कितने AH की होती है? तो टावर कार में 180 AH की बैटरी यूज की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। और TSS में 200 AH की और SPSSP में कितनी AH की जाती है? 40 AH की। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, कंपिटेंसी सर्टिफिकेट इश्यू टू द सुपरवाइजर ऑफ PSI। जो PSI के सुपरवाइजर होता है उसको कंपिटेंसी सर्टिफिकेट किसके द्वारा इश्यू की जाती है? तो जो कंपिटेंसी सर्टिफिकेट वैसे तो सीनियर डी के द्वारा की जाती है, पर इसमें DTRD ऑप्शन नंबर दी गया है। DTRD पर वैसे क्या होता है? सीनियर TRD के द्वारा। तो दोस्तों ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर डिवीज़न KGP डिवीज़न में जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चनों के बारे में मैंने दोनों पार्टों में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके टेक्नीशियन या फिर JEE एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन भी डाले हैं, 4-5-6 क्वेश्चन कुछ यदि